माय यूट्यूब चैनल। आप लोग को मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चले एक ब्लॉग बनाएंगे, आप लोग को दिखाते हैं। आज हमारे यहाँ वट सावित्री की पूजा, जिसमें हम लोग बहुत सारी तैयारी करते हैं। कैसे करते हैं आप लोग पूरा ब्लॉग देखना और प्लीज आप लोग एंड तक देखना, क्योंकि बहुत ही अच्छा होता है व्रत। इसमें सुहागिन औरतें अपने पति के लिए करते, जैसे सावित्री ने अपने पति को प्राण बचाने के लिए इस व्रत को किया था। इसी तरह यहाँ हम लोग भी अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत करते हैं। चलिए आप लोग को दिखाते हैं कैसे करते हैं। व्रत को सावित्री ने किया था अपने पति के प्राण बचाने के लिए, सत्यवान के प्राण के लिए। उन्होंने यमराज से अपने पति के प्राण को ले आया था। तब से प्रथा है, क्योंकि हम औरतें भी इस व्रत को करते हैं और अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हर सुहागन औरत करती है कि मेरे पति की लंबी आयु हो। प्लीज़ इस व्रत को आप लोग भी करना, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छी व्रत होती है। इसमें पति की लंबी आयु के लिए हम लोग औरतें पूजा करते हैं। बट वृक्ष के नीचे जाते हैं, पूरी चीज श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं और सब पूजा करते हैं। आप लोग भी व्रत करना, बहुत ही अच्छा है। किसी भी आप पूछ लें विद्वान से, इस व्रत को करने से पति की आयु लंबी होती है। जैसे बहुत सारी औरतें करवा चौथ करती हैं, ऐसे ये भी है। इसको हम लोग करते हैं और बहुत ही श्रद्धा के साथ करते हैं। चलिए आप लोग को दिखाते हैं क्या क्या इसमें क्या क्या तैयारी करते हैं। पूजा की तैयारी करिए। अभी हम पूरा श्रृंगार कपड़े भी नहीं पहने हैं, पहले हमने कहा लोग पूजा की तैयारी करनी। देखिए इसमें सारा श्रृंगार का सामान रख दिए हैं। देखिए इसमें सिंदूर, बिंदी, लिपस्टिक, सिंदूर। यहाँ एक बिछिया भी रखना बहुत जरूरी है, हमने बिछिया भी लिया है। आयपन बनाया है, चना रखा है और देखिए आपको दिखाते हैं। देख फूल, इसमें फल भी चढ़ता है। इसमें तरबूज, इस चीज पे फल चढ़ाना बहुत जरूरी होता है, तरबूज। अब पूजा का सामान तैयार हो गया है। इसमें हमने बिंदी, सिंदूर, दीपक, चना भी रखते हैं। अपने सिंदूर से हमने पूजा में चढ़ाने के लिए, मेरा सिंदूर है, एक सिंदूर चढ़ाएंगे और दूसरे से मैं मांग में लेंगे। देखिए फल वगैरह भी हम आए। ये मेरी पूरी तैयारी हो गई। अब हम चल रहे हैं। मेरी पूरी तैयारी हो गई। अभी फिलहाल हम तो मेकअप नहीं किए, कपड़े भी नहीं चेंज किए। पहले हम पूजा का सामान इकट्ठा कर लेते हैं, किचन में चलते हैं। किचन में बनाएंगे आज हम बहुत अच्छी चीज़ आपको लोग दिखाते हैं, जो पूजा में चढ़ाया जाता है, बर्गर। चलिए आप लोग चलते हैं, दिखाते हैं आपको किचन में कैसे हम क्या बना रहे हैं। फिलहाल हम पहुंच गए हैं किचन में। अब हम बनाएंगे, इसमें शक्कर डालेंगे पानी में, क्योंकि इसका हम घोल बना लेंगे। फिर इसको पूरी तरह मिक्स करेंगे। इसके बाद आटा लिए, आटे में पहले हम इसको नहीं डालेंगे, क्योंकि अभी हमको डालना मीठा सोडा। इसमें हम मीठा सोडा डाल दिया। अब इसके बाद हम तेल डाल के दोनों को पूरी अच्छी तरह मिला लेंगे। इसके बाद हम वही मीठा वाला पानी जो, इससे पूरी तरह आटा गूंथ के तैयार कर लिए हैं। अब हम गैस ऑन करने के बाद चढ़ाएंगे कढ़ाई, इसमें डालेंगे तेल। इधर हमने आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाना चालू कर दी हैं, कि पूरी तरह हम इसको कर ले रहे हैं साइज में, जिस साइज को हमको बनाना है गोलियां। देखिए हम पहले इसको छोटी छोटी गोली बनाएंगे। हमारी गोलियां तैयार, इसको हम पूरी तरह तल लेंगे। देखो ब्राउन हो गया, अब हमारा पूरी तरह तैयार हो गया। इसको अब हम निकाल लेंगे। इसके बाद अभी जो बचे थे उसको भी हम सोचे पूरा निकालें, क्योंकि इसमें 14 चढ़ते हैं छोटे वाले। पूरा हमारा देखो छोटा वाला हमारा पूरा कंप्लीट ज़्यादा है। सब चढ़ाने पूजा के लिए निकाल रहे हैं। ये हमारा हो गया है, देखिए। इसके बाद अब हम बड़ा वाला बना, ऐसे ही बड़े बड़े गोली भी बना के उसको भी निकाल लेंगे। छोटे बड़े दो टाइप के बनते हैं। देखिए इसको पूरी तरह अच्छी तरह घुमाते रहेंगे, नहीं तो हमारा इसमें ये भी हमारा हो गया। इसको भी हम निकाल लेंगे, तैयार कर लिए। देखो अब हम बनाएंगे छोटी छोटी पूड़ियाँ, क्योंकि पूड़ी भी लगती है शादी वाली। अब शादी वाली पूड़ी बना ले रहे हैं। हमारी सारी पूड़ियाँ होगी, इसको निकाल लें। देखो पूड़ी कितनी सुंदर दिख रही हैं। अब हम उसको निकाल ले रहे हैं। देखो पूजा की पूरी सामग्री हमारी तैयार हो गई है। छोटा बड़ा बर्गर, पूड़ी सब हो गई है। अब इसको करने के बाद हम चल रहे हैं रूम में, जाएंगे। अब तैयार होंगे। पहले हम साड़ी तो पहन लिए हैं, अभी फिलहाल मेकअप नहीं किए हैं। चलें 5 मिनट बाद मिलते हैं मेकअप करने के बाद। अब आते हैं। देखिए हम पूरी तरह मेकअप भी कर लिए हैं, पैर में कलर होगा, साड़ी भी पहन ली, कलर वगैरह सब लगा के तैयार कर ली, नेल पॉलिश वगैरह लगा के पूरा तैयार होंगे। अब हम चल रहे हैं पूजा करने के लिए।
चलते हैं, देखो कैसे लग रहे हैं हम, कमेंट करके बताना। अब पूजा करके आएंगे, इसके बाद आप लोग को दिखाएंगे। बाय बाय। देखिए हमारा पूजा का सामग्री भी हो गया, सब लोग तैयार हैं, हम भी अब लेके जा रहे हैं बाहर। चलते हैं पूजा के स्थान पर। देखो यहाँ पर बहुत भीड़ है, बहुत औरतें, क्योंकि उसका टाइम भी 12 बजे के बाद था, तो सारी औरतें प्यासी भी सबको लगी थी, सब इकट्ठा हो गई हैं, हम भी खड़े हैं। बहुत भीड़ थी, देख रहे हैं। थोड़ी जगह मिले तो हम लोग भी पूजा करने, देखो आप लोग को दिखाते हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत सारी औरतें देखो, कुछ पूजा की कर ली, कुछ करने के बाद धागा लपेट रही, कुछ पूजा कर रही हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा वहाँ का है। ये हर जगह तो होता नहीं, बरगद पूजा हर जगह नहीं होता, बट सावित्री की पूजा हम लोग के यहाँ होता है, तो हम भी लोग भी करते हैं। देखो आप लोग को दिखाते हैं, देखो कैसे औरतें पूरी चारों तरफ से धागा लपेट रही बरगद में, और पूरा श्रृंगार किया जाता है इसमें। नई बहू है, पुरानी बहू, सब सब जितने होती हैं सब करती हैं। देखो नई नई आपको बहुरियाँ दिखाने से वो लोग भी आई हैं। पूरा सब एकदम बढ़िया मेकअप करके तैयार हो जाती हैं। पूजा करने के बाद सभी धागा लपेटती हैं। हम लोग भी जगह ढूंढ रहे हैं, कहीं कहीं पा नहीं रहे, चलें उस साइड में चलेंगे। हाथ में हमारा फंसा हुआ था, हमारा भी हाथ, तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी। कुछ आ रही पूजा करने, कुछ पूजा करके जा रहे हैं, कुछ धागा लपेट रही हैं। ऐसे बहुत भीड़ लगी, तो काफ़ी लेट हो गए, सबके प्यास भी लग रही थी। आप लोग देख लीजिए कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा था, देखने में बड़ा अच्छा लगता है, सामने से और भी अच्छा लगता है आप लोग पर। हमको लगा आप लोग को भी दिखा दें, क्योंकि बहुत सारे लोगों के यहाँ नहीं होता बट सावित्री की पूजा, पर इसका बहुत ही महत्व है। और यहाँ सारी औरतें बड़ी श्रद्धा के साथ लोग पूजा पाठ करती हैं। आप लोग देख सकते हैं कैसे होती है यहाँ की पूजा। हम लोग भी आ गए हैं स्थान पूजा करने के लिए। देखो हम लोग भी हमारी भी पूजा चालू हुई। देखिए आपको दिखाते हैं कितना बढ़िया, कितना सुंदर लग रहा है, बट वृक्ष की का पेड़। हम लोग भी पूजा कर रहे हैं। हम पहले से पूजा करने के बाद श्रृंगार का पूरा सामान चढ़ा दिए थे। हमें हमसे वे भी दोनों लोग पूजा कर रहे थे साथ में। सारी औरतें, सुहागिन औरतें उसको बड़े श्रद्धा के साथ पूजा करती हैं, और बड़ा अच्छा ही लगता है। देखिए फल वगैरह भी चढ़ाया जाता है, उनमें सब चीज़ चढ़ा दिया है। दीपक से हम के अलावा आरती जला के आरती उतार लें। बगल मालिन सामान उठा रही हैं पूजा करने के बाद। ये बरगद जो है उसको साड़ी में लिया जाता है, क्योंकि ऐसे खाली अचरा हम लोग नहीं घूमते हैं। अब हम भी बरगद ले लें, उसके बाद हम चलेंगे, हम भी फेरा लगा लें। एक तरफ हम साड़ी के पल्लू में बरगद रखे रहे थे, इसके बाद फेरा लग, क्योंकि खाली पल्लू फेरा नहीं लगाया था। हमारा भी फेरा चालू हो गया है, आप लोग देखते रहिएगा। हम भी फेरा कर रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा था। अब तो काफ़ी भीड़ कम हो गई थी, क्योंकि अब धीरे धीरे सब औरतें वापस जा रही थी। हम लोग पूजा करते कम से कम 1-1:30 बज गए थे। इसमें पूरा 12 फेरा लगाया जाता है।
अब चना भी डाला जाता है। फेरा के साथ साथ जितनी बार घूमे उतने ही चने भी डाले जाते हैं, क्योंकि चना लिया जाता है हाथ फेरे में। जितने फेरा लगा उतना ही चना डालते हैं। फिलहाल हमारा भी फेरा कंप्लीट हो गया है। फेरा हमारा पूरा हो गया, अब हम भी चले हैं। सिंदूर पहले हम लोग चढ़ाएंगे, गौर माता को सिंदूर चढ़ाएंगे। उसके बाद अपने मांग को भी भरते हैं। जो हाथ में लगा था सिंदूर, हमने कहा इसको लेके हम भी अपने मांग में भर लेते हैं। अंशु बेबी को दिए थे, अभी पूजा कर रही हमारे साथ ही। बहुत गर्मी थी, तो इतनी प्यास भी लग रही थी, गर्मी भी लग रही थी। पूजा हम दोनों कंप्लीट, इसके बाद हम लोग धागा बदलते हैं। ये धागा एक दूसरे से बदला जाता है, 12 बार किया जाता है और सबसे लास्ट बार धागे को पहना दिया जाता है। देखिए हम ये ननद भाभी देवरान जिठानी करती हैं, हम दोनों लोग एक दूसरे को धागा पहना रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कैसे किया जाता है, बहुत अच्छा लगता है ये रस्म। और सबसे लास्ट समय उसमें लास्ट में गले में डाल दिया जाता है। हो गया, एक दूसरे को हम लोग गले में पहना देंगे। ये धागा 12 दिन तक पहना जाता है। के बाद चना है, चना भी लेके 11 चना एक बरगद का वो लेके खड़ा ही ले लिया जाता है। कूचा नहीं जाता, कुछ के नहीं खाया जाता है। तो हमारा हो गया। इसके बाद हम लोग भी बरगद खा के मुँह जूठा करेंगे। जो लिए थे आंचल में वही बरगद को खाना रहता है। खाने के बाद हाथ धुलने के बाद अब हम लोग फिर से गौर माता से सिंदूर लेके अपनी मांग भरेंगे, पैर छूएंगे, उसे आशीर्वाद लेंगे। प्रभु आप हमारे सुहाग को बना के रखना। उनके पैर दाबा जाता है, ये भी एक प्रथा है, उनको खुश किया जाता है। हम तो इनको अब हम पंखा करेंगे अपने पल्लू से। पर सावित्री, जैसे सावित्री के सुहाग को अमर किए थे, ऐसे हम लोग को भी सुहाग को अमर करना, सब लोग को सौभाग्यवती रखना। हम लोग का पूजा हो गया, सुहागिन समान पैर छुए। इसके बाद हम लोग का पूजा कंप्लीट हो। कैसा लगा आप लोग को ब्लॉग कमेंट करके भी बताना। बाय बाय। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय।